हे हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी, दिन का टाइम हो रहा है। दिन के अभी ये है 1:30 बजे का टाइम और अभी मैं निकू को स्कूल से लेके आई हूँ। आते ही सबसे पहले मैंने निकू के कपड़े चेंज कराए हैं, खुद चेंज किया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में और अब करते हैं दिन के खाने की तैयारी। छोले तो मैंने मॉर्निंग में बनाए हुए थे, तो वो बचे हुए थे। जिस दिन जैसे छोले या फिर काले चने वगैरह मैं बनाती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा दिन के लिए भी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। हस्बैंड तो लेके चले जाते हैं अपना लंच, मतलब रोटी और सब्ज़ी लेके चले जाते हैं। दिन में मैं और निक्कू ही रहते हैं, तो फिर वही है कि जो है थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बना लेती हूँ। जैसे दाल वगैरह अगर मॉर्निंग में बनाती हूँ ना, तो फिर बार बार दाल कौन बनाए। सब्ज़ी बनी हुई है तो मुझे चावल ही बनाने हैं, वरना मैं पहले सब्ज़ी बना के चली जाती हूँ, फिर चावल निक्कू को लेके आने के बाद ही बनाती हूँ वैसे ज़्यादातर। और कभी कभी मैं बना भी देती हूँ, चावल दाल दोनों साथ में बना के फिर आके सीधा हम खा लेते हैं। और निक्कू के लिए मैं लॉलीपॉप लेके आई थी, पर जब मैं इसको स्कूल से लाती ना, तो इसने देखा तो फिर इसने बोला कि मम्मा मेरे लिए ले लो। लेकिन मैं तब ना फ़ोन लेके गई थी और ना पैसे लेके गई थी, तो फिर तब मैं ले नहीं पाई। तो अभी मैं इसके लिए लेके आई हूँ ये वाला। इसका मन बहुत था, जो ये सर्कल सा रहता है ना, इसमें बहुत सारे कलर रहते हैं, तो वो बहुत खुश हो गई थी देख के। और मुझे भी टेस्ट कराती, कुछ भी खाती है ना, मुझे और अपने पापा को ज़रूर से टेस्ट करवाती है वो, कि मम्मा पापा आप भी देखो कि कैसा इसका टेस्ट है करके। मैं उसको मना बोल रही थी, लेकिन वो खड़ी हुई थी, जिद कर रही थी कि मम्मा आप एक बार टेस्ट तो करो। तो जब तक मैंने टेस्ट नहीं किया तब तक वो हटी भी नहीं वहाँ से। बाकी चलिए अभी यहाँ पे चावल चढ़ा लेते हैं, और जब तक हमारे चावल बनते हैं तब तक जो है मैं लस्सी बना लूँगी। क्योंकि अभी जैसी बारिश हो रही है ना, वैसी धूप भी पड़ रही है और गर्मी भी बहुत हो रही है। और अभी मैं निक्कू को लेके आए ना, धूप इतनी तेज़ थी और उमस इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बस ये था कि ठंडा ठंडा कुछ पीने का मन कर रहा था। वैसे तो मैंने पानी पी लिया था, बट फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, निक्कू को भी गर्मी लगी है और उसको भी लस्सी वगैरह काफ़ी पसंद है। दही थी रखी हुई, तो मैंने सोचा चलिए आज लस्सी बना लेते हैं। तो दोनों गिलास में निकाल लिया है, छोटे छोटे गिलास में ही निकाला है। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि क्या है ना कि फिर अभी चावल नहीं खाए जाएंगे, तो जब तक चावल बनते हैं तब तक हम एक एक गिलास जो है पी लेते हैं। और फिर ये रहता है ना कि न्यू को भी थोड़ी बहुत भूख लग गई होगी, तो फिर वही है कि उसका भी थोड़ा सा सही हो जाएगा अभी। और सुबह का थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, सुबह का नहीं, ये कल का थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, तो इसको मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया है और इसी में डाल दिया है, जिसमें दही जमा रखे है ना, उसी बर्तन में मैंने डाल दिया है। तो अब इसको भी रख देते हैं साइड में। और बाकी मैंने 2 गिलास में चीनी डाल दी है, और अब इनको अच्छे से घोल लेते हैं और फिर आराम से बैठ के जो है ना अपनी लस्सी एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हमारी लस्सी बन चुकी है। अब चलते हैं इसको लेके सीधा रूम में। और यहाँ पे देखिए आपको निकू दिखा भी रही है कि मैं ये वाला लॉलीपॉप लेके आई हूँ करके। तो बस चलिए आराम से बैठ के यहाँ पे आप जो है अपना लस्सी वगैरह एंजॉय करते हैं। और निकू के बैग वगैरह ना मैंने ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि मुझे ये था कि फटाफट से जो है पहले चावल चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि फिर वही हो जाता है ना, खाते खाते हमें वही 2 सवा 2 आराम से हो जाते हैं। फिर बर्तन वगैरह कभी तो मैं दिन में ही धुल लेती हूँ, कभी मैं शाम को ही धुलती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो का भी काम मेरा रह जाता है थोड़ा सा, थंबनेल वगैरह बनाने का, टाइटल वगैरह लिखने का। मॉर्निंग से ऐसे हो जाता है, घर के काम निपटाते निपटाते वही 10 साढ़े 10 11 आराम से बज जाते हैं। फिर उसके बाद हस्बैंड का ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है, और फिर उनकी ऑफ़िस के लिए खाना वगैरह, उनके लिए लंच वगैरह पैक करो। फिर थोड़ी देर में अपना वीडियो का काम करती हूँ, एडिटिंग वॉइस ओवर वगैरह सब करती हूँ। फिर निकू को लाने के बाद फिर मैं बाकी काम सारा वीडियो का करती हूँ। तो वही सोते सोते मुझे तो 3 आराम से बज ही जाते हैं। 2:30 बजे के करीब मैं अपना वीडियो जो है ना पब्लिश कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद वही होता है, एकदम से नींद भी नहीं आती है, थोड़ा सा फ़ोन वगैरह चलाओ तो फिर टाइम उतना हो ही जाता है। फ़िलहाल हमने यहाँ पे लस्सी वगैरह पी, उसके बाद दिन में लंच किया, और अभी मैं आपको सीधा शाम के टाइम पे मिल रही हूँ। शाम के अभी वही 5 बजे का या 5:30 बजे का ये टाइम होगा। उठी, मुँह हाथ धोया और बाहर कपड़े रखे हुए थे, कपड़े लेके आई उठा के। और फिर उसके बाद अभी मैं यहाँ पे बर्तन धुल लूँगी, क्योंकि दिन में मैंने ना बर्तन नहीं धुले थे। खाना खाने के बाद ऐसा हो जाता है ना कि फिर काम भी रहता है वीडियो का, और मन करता ही नहीं फिर बर्तन वगैरह धोने का। ऐसा मन करता है बस लेट जाऊँ।
इतनी थकान सी होने लग जाती है। मॉर्निंग से हम लोग भी कंटिन्यू लगे रहते हैं अपने काम में, थोड़ा-सा दिन में रेस्ट मिल जाता है। तो वही है कि थोड़ा-सा जो है मैं सोचती हूँ पहले रेस्ट कर लूँ, फिर शाम को आराम से बर्तन वगैरह धुलूँगी। तो यहाँ पे आप फटाफट से धुल लेते हैं बर्तन। और बर्तन भी वैसे तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वही है टिफ़िन वगैरह हो जाता है निक्कू का, और दिन की वही लंच की थोड़ा बहुत बर्तन तो हो ही जाते हैं। और दिन में जो है हस्बैंड जाने से पहले, ऑफ़िस जाने से पहले हम एक चाय पीते हैं साथ में, तो वो कप वगैरह भी ऐसे ही रखे हुए थे। मैं क्या करती हूँ ना कि दिन में धोऊँगी साथ में सारे बर्तन, फिर धो ना शाम ही हो जाती है कि चलो शाम को ही धुल लूँगी अब सारे बर्तन साथ में करके। तो ये चलिए अभी सारे बर्तनों पे मैं साबुन का चूना मार लूँगी। और मतलब यही डिश वॉशर ही यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर, और मुझे यही अच्छा लगता है ये डिश वॉशर ना बर्तन धोने के लिए। क्योंकि साबुन अगर हम यूज़ करते हैं ना तो क्या होता है कि वो साबुन ना बर्तनों पे रह भी जाता है, कई बार ना ध्यान नहीं जाता, मतलब धुलते तो अच्छे से हैं लेकिन कहीं जैसे थाली वगैरह के कोनों पे ऐसे या फिर गिलास के कोनों पे ना साइड में वो लग जाता है। तो इसलिए ये लिक्विड डिश वॉशर ही मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसका झाग वगैरह बना लो ना, बर्तनों में रहने का झंझट रहता है, डर भी नहीं रहता इतना कि बर्तनों में रह जाएगा करके, और अच्छे से बर्तन क्लीन भी हो जाते हैं। फ़िलहाल चलिए आपसे बातें करते करते मैंने बर्तनों पे, सारे बर्तनों पे साबुन लगा लिया था, मतलब चूना मार लिया था। और उसके बाद जो है ना अब यहाँ पे फटाफट से बर्तनों को छाल भी लेते हैं। अभी बर्तन वगैरह धुले, उसके बाद थोड़ा बहुत अपना किचन समेटा ही था। तब तक नीचे आंटी हैं, वो भी रेंट पे ही रहते हैं, मतलब यहीं पे। तो वो आ गई थी ऊपर, तो उनकी बेटी की ना शादी है, तो वो कार्ड देने के लिए आई थी हमें। तो आधा घंटे के करीब जो है ना वो बैठी थी, पानी वगैरह लिया उन्होंने, चाय के लिए तो मना बोल दिया था। और नेचर उनका काफ़ी अच्छा है यहीं पे, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं ना, यहीं इसी घर में वो रेंट पे रहते हैं। नेचर काफ़ी अच्छा है बोलने चालने की ना, तो यही होता है, अपना व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और है ही क्या ना, मतलब एक मुँह का बोलना अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अपना अच्छा होना चाहिए, तो सब अपने हो जाते हैं। तो वो मतलब शादी का कार्ड देके फिर चली गई थी। फिर मैंने निक्कू को पढ़ने के लिए बिठाया, लेट भी हो गया था उसको पढ़ाने में, बट कोई बात नहीं, एक दिन चलता है। तो वही उसको मैं पढ़ाई भी करा रही थी, साथ में अपने जो है काम भी मैं कर रही थी। थोड़ी देर मैं बैठी उसके साथ, उसको करवाया काम। फिर मैंने सोचा बैठे बैठे क्या ही करना है, इससे अच्छा कि मैं कपड़ों की तह भी लगा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे थे। और फिर अभी हस्बैंड भी आएंगे ना, फिर अच्छा नहीं लगता पूरा रूम फैला फैला कपड़े वगैरह ऐसे ही रखे हुए। जब तबीयत वगैरह ठीक ना हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे जो है ऐसे ही रूम फैला हुआ अच्छा नहीं लगता ना। तो उसका लिखने का काम होता है ना, तो उसको मैं आराम से करने देती हूँ। बाकी जो उसको रीडिंग वगैरह करवानी होती है, लर्न वगैरह करवाना होता है सारी चीज़ ना, वो मैं फिर आराम से उसको तसल्ली से बैठ के करवाती हूँ। फ़िलहाल चलिए, जब तक वो अपने स्कूल का काम कर रही है तब तक यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़ों के लगा लेती हूँ तय। और बीच बीच में वो मुझसे पूछती रहती है लाइन वगैरह कहीं नीचे तो नहीं गई, क्योंकि मैं उसको बोलती हूँ ना हर चीज़ परफेक्टली किया करो करके। तो वो मतलब ये होता है ना कि राइटिंग अगर लाइन से थोड़ा सा भी अगर अक्षर नीचे चला गया ना तो फिर नंबर कट जाते हैं सीधा। और कल से अब जो है ना उसके एग्ज़ाम शुरू हैं 11 तारीख से। तो फिर जो है बच्चों पे बर्डन तो रहता ही है, चाहे छोटी क्लास में हो चाहे बड़ी क्लास में हो। छोटी क्लास में होगा तो उसको ना उसी के हिसाब से बर्डन उतना ही मिलेगा। यहाँ पे उसका काम पूरा हो चुका था, तो वो चेक कराने के लिए आई थी कि मम्मा आप एक बार देख लो कि मैंने सही लिखा है। तो मैंने बस उसका चेक किया है, राइटिंग वगैरह तो उसकी अच्छी है वैसे अभी, जिस क्लास में उस हिसाब से, फिर बाद में देखते हैं कैसा रहता है। तो ये चलिए, यहाँ पे जो है हमारे काम भी चलते रहते हैं, साथ में पढ़ाई भी चलती रहती है। और बस ऐसे ही हमारा जो है ना पूरी दिनचर्या होती है, पूरा दिन निकल जाता है घर के काम में, बच्चों के साथ, टाइम का पता भी नहीं चलता है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे सारे कपड़ों की तह लगा ली है, जिनके कपड़े जहाँ पे है ना उनके कपड़ों को वहाँ पे अरेंज करके मैं रख दूँगी। निकू के सारे कपड़े नीचे ही रहते हैं, नीचे वाले रैक में, और ऊपर मेरे और हस्बैंड के ही रहते हैं। और बाकी जो ऊपर साइड है ना, वहाँ पे मेरी बेडशीट वगैरह रहती हैं, जैसे जो चादरें वगैरह होती है वो रहती हैं। और पर्दे थे हमारे पहले के वहाँ ना, मतलब 2 जोड़ी पर्दे थे हमारे पास। एक तो फिर मैंने पिंक कलर के ले लिए थे, फिर मैंने बाहर जो बालकनी में लगाए थे ना, जो मेरा पहले वाला रूम था, तो वो मैंने अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही थी इनको मैं किचन में लगाऊंगी, बट ये ना अभी किचन में आ नहीं रहे। किचन के लिए थोड़ा हाइट वाले पर्दे ज़्यादा लंबे चाहिए, बट ये ना छोटे पड़ गए थे, तो फिर अब
जो है किचन के लिए पर्दे भी लेने हैं। देखते हैं धीरे धीरे अपने इस नए घर के लिए ना नई नई चीज़ें भी लेते ही रहेंगे, जैसे जैसे बजट बनेगा, जैसा हिसाब रहेगा उस हिसाब से, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है। फ़िलहाल चलिए निकू की पढ़ाई भी अभी पूरी हो चुकी है। अब चलते हैं सीधा किचन की तरफ। और समझ में मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं चटनी बना देती हूँ, क्योंकि दही भी रखी हुई है और निकू को तो दही पसंद है, वो दही के साथ खा लेगी और हम भी दही और चटनी के साथ रोटी खा लेंगे। और मैं तो चटनी के साथ ना पेट भर के रोटी खा सकती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो फिर उसके बाद सोचा कि नहीं, हस्बैंड दिन से थके आ रहे हैं तो फिर चटनी भी सही नहीं होता ना। फिर वैसे तो मैं चटनी सोच ही रही थी बनाने का, और वो भी मतलब बोलते कि चटनी बना दिया करो, क्योंकि उनको भी चटनी काफ़ी पसंद है। फिर मैंने सोचा चलो चटनी भी बना दूँगी, साथ में मैं जो है आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी बना दूँगी। टमाटर भी ना एक ही बचा हुआ था मेरे पास, तो कल तो थर्सडे है, तो थर्सडे मार्केट लगती है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ चली जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। और बाकी वैसे तो यहाँ से भी हम लेते रहते हैं, जो ये ठेले वाले आते हैं ना इनसे भी लेते रहते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा इनसे काफ़ी अच्छा मिल जाता है रेट में, और काफ़ी सारी सब्ज़ी आ भी जाती है एक बार में ही ना, फिर बार बार जाने की झंझट ही नहीं होती है। तो एक हफ़्ते में हम लेके आ जाते हैं, तो फिर चल जाते हैं। और ज़्यादातर तो मेरा आलू प्याज टमाटर ही लगता है, और आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी भी ना खाने में बहुत टेस्टी होती है सच में। कई बार बनाती हूँ ना, और खाली टमाटर और प्याज की भी आप सब्ज़ी बनाओ, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने 3 आलू ले लिए थे, एक जो है प्याज और टमाटर ले लिया है। अब इनको भी कट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है फिर सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह कट कर ली है, और सब्ज़ी धुल भी ली थी। अब मैंने चढ़ा दी है गैस पे कढ़ाई, यहाँ पे डाल दिया है ऑयल, और ऑयल गर्म होते ही मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया है। प्याज का तड़का लगाऊंगी, मतलब हल्का सा फ्राई करूँगी। उसके बाद जो बाकी टमाटर और आलू है ना, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे प्याज का हल्का सा मुझे कच्चापन निकालना है, ताकि जो है थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाए और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आए सब्ज़ी में। तो इसको इस तरीके से मैं भूनूंगी थोड़ी देर। उसके बाद जो सब्ज़ी है ना, वो मतलब टमाटर और प्याज मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी, उसको भी थोड़ी देर जो है मैं ऑयल के साथ फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और आलू साथ में ही डाल दिए हैं, इनको भी थोड़ी देर मैंने फ्राई किया है। और अगर आप आलू फ्राई करके इस तरीके से बनाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी इसकी सब्ज़ी बनती है सच में। अब मैं इसमें डाल दूँगी बेसिक ड्राई मसाले, जो कि हम रोज़ खाने में यूज़ करते हैं। नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सारे मिर्ची वगैरह ये सब मैंने डाल दिया। थोड़ा सा कलर वाली मिर्च डाली है, और अब सब्ज़ी को बनने के लिए छोड़ देते हैं। और फ़िलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। वीडियो छोटी सी बन गई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, बट आगे कुछ भी नहीं था शूट करने के लिए, क्योंकि हम मार्केट चले गए थे, कुछ सामान लेके आना था, तो फिर वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। और मिलूँगी जल्दी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड लव यू ऑल, बाय बाय।